सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। तो फिलहाल भाई तो हमारे के लाइव जुड़ गए हो सब तक बड़ा मुद्दा पे। हालांकि जो विधानसभा का जो सेशन चल रहा है वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है, यानी कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जिसमें कि सरकार की गिरने की संभावना बन रही थी और लोग एडी ठहठा के बाट देखे थे। लेकिन इसे कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा की अगर मैं बात करूं तो संयुक्त किसान मोर्चा का एक मेंबर है भाई दीपक फौजी, जिसका भाई काफी जो है ना मामला ट्रेंडिंग में सुर्खियां में चल रहा है और उसकी गिरफ्तारी को लेकर भी बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। थाना सदर ऐसे यानी कि जो थाना सदर रोहतक की जब बात करा तो भाई परसों जो है उसने जो है सदर थाना पुलिस जो है वो उठा के ले गए और पूछताछ खातर हिरासत में रखा गया और भाई कोर्ट में बड़ी कार्रवाई चली, के मामले चले और भी बहुत कुछ है। तो दीपक फौजी मकड़ोली जो है उसके घर पहुंचे हम तो हम वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे रहो क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा होगा। दीपक फौजी का गिल है के बीती है ताई राम राम। हमारे दर्शकों ने भी राम राम कर दे ताई। राम राम भाई राम राम। और ठीक ठाक ताई? हाँ, ठीक घर कौन बरा जी? राजी है भाई। दीपक फौजी का यो है नहीं घर? हाँ यो है ये दीपक फौजी का बाबू। अच्छा राम राम जी राम राम। राम राम भाई राम राम। वाह जी वाह। हमारे दर्शकों ने भी राम राम कर दो जी। बिल्कुल दीपक फौजी के बाबू आप हैं? हाँ बिल्कुल। बोला दीपक फौजी का बाबू और आवा नहीं जमा भी काबू हैं? तो भाई बोला शामी बोला ध्यान से देखो ये दीपक फौजी का घर है और हम भाई रेट तो मारा था न्यू भी एक लेके ले, लेकिन गाँव वाले भी आ लिए और बाबू भी आ लिया भाई इसका। तो वीडियो ने शेयर कर दे रहा हूँ। पूछांगे हिरासत में किस ढंग से तो पूछताछ करी गई है, के मामला था और के एक्शन का रिएक्शन होया है, पूछताछ में के लिखड़ का आया है, गिरफ्तार क्यों कराया गया था। ये तो गेट खुड़काने की भी जरूरत को नहीं क्योंकि दीपक का बाबू गिल है हमारे हैं क्यों जी। तो दीपक भाई फौजी भाई अरे न्यू ऊपर न्यू लंबा के ऊपर पड़ा है हैं? और सुना पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम कर राम राम भाई सारे ने लाइव कैमरा ऑन करके आई कत्तर तरह भाई हैं सुना दो के बाद में टस का क्या था ना टसकना तो क्या है भाई टस का टस के हैं? तो दीपक भाई गिरफ्तारी भाई तुम बोले ध्यान से देखो इस मानस ने और गिरफ्तारी के बाद पहली बार जो है दर्शकों के गिले सीधा जुड़ रहा है दीपक फौजी। तो दीपक भाई परसों जो है सदर थाना पुलिस जो है तो ना घर ते ले गई था के और सवेरे सवेरे मेरे तरफ फोन भी आया था उस टाइम पे। मैं थोड़ा सा दूर था, थोड़ा सा मजबूर था, लेकिन हाँ बिल्कुल मामला क्या होया, कारण क्या था, ऐसा कौन सा क्राइम कराया था जिसकी वजह से रोहतक पुलिस जो है घर ते ठा के ली। अभी पहले तो एक चीज क्लियर कर देता हूँ मैं। बहुत भाई ये पूछ रहे थे फौजी है भी या नहीं है, हाँ तो उनका वो डाउट तो दूर हो गया। हो गया तो हो गया, ये तो जज ने क्लियर कर दिया। केस भी एक फौजी ने करवा रखा था, कर्नल ने करवा रखा था, बिल्कुल वो डाउट तो सबका दूर हो गया होगा भाई कि सिविल आदमी तो था ठीक नहीं। बात भाई फौजी का केस था तो सबका ये थी कि भाई प्रशासन पर भी प्रेशर था, प्रशासन पर भी प्रेशर था कि भाई आर्मी की तरफ तक केस है। पानी मंगवा दिया फौजी भाई ने, पानी पी का नहीं। नमस्ते बेटे, पानी पी का नहीं मेरा किश्ती तो भाई प्रशासन पर भी ये प्रेशर था भाई, आर्मी ने केस करवाया है तो कोई बड़ा ही वो होगा। और इल्जाम लगाया था देशद्रोह का, भाई ये देश के देशद्रोही का केस है। पहले यहाँ ले गए CIA 1 में ले गए, वहाँ भी पूछताछ की कि भाई आपने ड्रेस में लाइव किया था। मैं ऐसा है इतने थोड़े बहुत तो कानून हम भी जानते हैं भाई, 17 साल हमने बॉर्डर पे दिए हैं, देश की सेवा में दिए 17 साल, इतना तो हमारे को पता है। दूसरी चीज ना हम गलत बोलते ना देश के खिलाफ बोलते ना आर्मी के खिलाफ बोलते, आर्मी तो हमारी रग रग में बस रही है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी दीपक भाई तेरे को रडार पर रखा जावा है क्योंकि जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब शुरुआत हुई थी यानी कि 26/11 का दिल्ली का जो घेराव की चुनौती दी थी उस टाइम भी सबसे पहले अगर मैं बात करूं रोहतक के आसपास में सबसे पहले तू उठा था। हाँ सबसे पहले मेरे को ही उठाया था हैं? मेरे को CI वाले ले गए थे, CI वाले ले गए थे 23 तारीख को रात को सर्विस करी 3 बजे से। वो देखो प्रशासन पर प्रेशर होता है, उठाना पड़ता है, इनकी मजबूरी होती है भाई ऊपर से कोई प्रेशर आएगा सबको करना पड़ता है। हो सके उनकी जगह हम नौकरी कर रहे हैं भाई, हमारे को भी करना पड़ जाइए तो भाई पर वो एक बेल्ट की मजबूरी हो जाए। हमने बेल्ट की नौकरी की है, हमारे को पता हमारी बेल्ट की क्या मजबूरी हो जाती है। तो अभी जैसे परसों वाले केस में था, लेके गए जज के पास, लेके गए तो जज ने बोला भाई देशद्रोह का आरोप लगाया है तो कोई बड़ा ही केस होगा। तो क्या कांड कर दिया दीपक भाई, क्यों पंगे लिया करे तेरे पर निचला कौन बैठा जाता? वही 4 बातें निकली उसमें। नहीं एक बात बता दीपक भाई, ये हमारे दर्शक भी सुनने लग रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं, कमेंट भी करने लग रहे हैं, पूछण भी लग रहे हैं भाई ऐसा क्या मामला होया, तो तेरे पर निचला कौन बैठा जाता? निचले की बात यह है, एक तो
16.5 साल का था, मैं फौज में गया था। वो देश सेवा का जुनून लगाओ, कुछ भी लगाओ, वो 17 साल रग रग में बस गया था वो। उधर से आने के बाद एक कहावत अपने देसी में हरियाणवी में कि भाई बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। बोले बोले 16 साल का था जब खलनायक देख लिए हैं, लोगों ने खलनायक देखे हुए, हमने देश देख लिया अपना, हमने देश सेवा करके देख ली भाई अपनी। यहाँ आने के बाद भी ये चीजें थी भाई कि जो कुछ चल रहा था, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, मैं लोगों को सच का पता होना चाहिए। मैं सिर्फ अपनी जो बात थी वो सच रखा करता। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगी, हाँ भाई सच बोल रहा है, उसी के उस पर चल रहे थे। और आज भी ये चीज को, हाँ देश सबसे पहले हमारे लिए, बाकी भाई अपना घर परिवार ये बाद में आता है। ये हमारे को पहले ही सिखाया जाता है, देश सर्वप्रथम। देश तो पहले है दीपक भाई, फिर इस तरह के पंगे क्यों ले हुए है? जब कानून का दायरे में रह के काम करना, इसी नो बतावत ने पुलिस वाले भाई देखो, अरे जिस तरह वो पहले है वो जैन बंधुआ की डायरी नहीं बरामद हुई, लाल डायरी, न्यू यू डायरी भी बेरनी, इसमें भी के रच रहे हैं। कुछ नहीं अपना भाई ये लिखते रहते देखते रहते हैं भाई, योजना भाई योजना भी कुछ ये ऐसी चीजें हो जाती है कई बार, क्या है हड़बड़ाहट में या जल्दीबाजी में कुछ ऐसा शब्द निकल जाता है मुंह से जिसके लिए बाद में पछताना पड़ता है आदमी को। ये चीजें हो जाती हैं और उस एक शब्द के ऊपर पता नहीं कितना बवाल मच जाएगा। तो यही चीजें देखी जाती है, कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जिससे कि देश की संप्रभुता होता है, एकता पे कोई आंच आए, ऐसा कोई शब्द निकल जाए, मैं नहीं चाहता ये चीज। बिल्कुल दीपक भाई, आपके लिए जो है ना जय जवान जय किसान के नारे भी आने लग रहे हैं। और जय जवान जय किसान दीपक फौजी भाई आगे बढ़ो, ये है बलवान दत्तरवाल भाई। इन सब का भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जो सोशल मीडिया पे हैं, इनने पूरा साथ दिया भाई। वहां से टिकरी बॉर्डर से भी आए थे अपने विकल्प प्रचार आए थे, और आए थे दोनों गांव के सरपंच। तो दीपक भाई कौन सी तो धारा लगी है, के मामला है ईबीयू और बैर का धारा? एक ही धारा लगा रहे हैं ये 563 कौन सी लगा रहे हैं सब पे। उसके लिए कल सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है, लिखित में दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो ये सरकारी कर्मचारियों पे धारा लगाई जा रही है ना 563 की, ये धारा लगाने से पहले प्रशासन को सोचना चाहिए या इन्फॉर्म करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, आगे से धारा नहीं लगाई जाएंगी। या फिर उनके ऊपर भी प्रेशर था। प्रेशर कौन सा है, हो सकता है मेरे को देख और भाई नौजवान आगे बढ़ के आवाज उठाते होंगे, उनको भाई एक मैसेज चला जाए, आवाज को रोक लो, दबा लो। जाते ही जज ने देखा भाई इसके ऊपर ये धारा तो भाई नहीं लगती है भाई, ऐसा कुछ बोल नहीं रखा। जो सीडी बनाई थी, सीडी में वही 4 बातें सामने आई है जो मैंने पहले पूछा था, एक बार आपने मेरा वीडियो बनाया था उसमें बताया था भाई पुलवामा मामले की जांच क्यों नहीं हुई। तो राई सिगल गई तीसरे दिन दीपक भाई से पंगे रखा, तीसरे दिन रेड मारनी पड़ा रहे, निचला बैठे पुलवामा मामले की आज तक जांच क्यों नहीं हुई। गलवान घाटी में चाइना रोड कैसे बनाया, सवाल किए थे भाई। पीटीआई टीचर क्यों निकाले और किसानों के मांगे पूरी करो, यही 4 सवाल उस सीडी में। लेकिन दीपक भाई कुछ देश की इंटरनल चीजों में है जिनको आप चैनल पे लेना, या आर्मी की अगर मैं बात करूं, आर्मी का एक्शन और रिएक्शन की बात करा तो किस ढंग तक, किस मान ले जो आपका दूसरा मामला था जो भाई सड़क क्यों बनाई, तो भाई देश की आर्मी है उसके अपने वह हैं वो चीजें आगे निकल के, वो चीजें इंटरनेट पर बहुतों ने बोल रखी है। ये तो था नहीं कोई, मैं पहली बार बोल रहा हूँ। लेकिन एक कहावत भी तो नहीं, बोले कोई और करे तो रासलीला, मैं करूँ तो करेक्टर ढीला। वाह बात बन गई मेरे साथ, तो बन गई ये बात, तो बन गई है। हो सकता लंबी भी चलेगी, लेकिन मेरे को अपने प्रशासन पे, अपना जो न्यायपालिका है उस पर पूरा भरोसा है। घर के कौन डांट देते हैं, मेरे बाप भी कौन भाई घर वालों पर थोड़ा बहुत देखो थोड़ा आता है, लेकिन उनको पता झूठ तो कोई बोलिया नहीं। कौन कंदी जा रहे हो जड़ निचला बैठ जा, क्यों हमारी रोटी दुबर कर रही है। नहीं, उनको ये है भाई देख झूठ ना बोले, आज तक ना बोल लेंगे झूठ। भाई लोगों को भी सच्चाई का पता होना चाहिए। कुछ एक चीजें सोशल मीडिया पर भी आप आ गए, आपने दिखा दिया। बहुत से चैनल थे जो पहले आ जाते थे अभी नहीं आएंगे, वो भी तो बात हो जाती है ना। तो तने टोन दे फिरा क्यों सोशल मीडिया पर धमाकेदार सिस्टम रहो है, तू घर नहीं पांदा तने खेत में टोलिया भाई। पांचली बार आए थे यार, पहले न्यूज सूचना मिली थी, आप कोई बताई थी, मैंने बहुत टलता हूँ चीजों से, साइड में रहता। मेरे को चुनाव मेरे को नहीं लड़ना, फिर मारा तो काम है भाई दीपक बोला जहाँ जाइएगा वहीं पाइएगा। भाई कोई नेता मन नहीं बनना, कोई चुनाव मन नहीं लड़ना, आराम से अपने भाई किसान के बच्चे यहाँ फौजी यहाँ आवाज उठा रहे हैं। तो दीपक भाई कौन सी वह टर्म्स एंड कंडीशन है जिस टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर आपको हिरासत तक छोड़ दिया गया है, या जमानत हुई है, या क्या मामला है? ये मामला यही था जो धारा लगाई गई थी देशद्रोह वाली, ऐसा उस सीडी में कुछ नहीं निकला, ना मैंने कुछ बोला। बोले भाई ये सवाल किए हैं, सवाल करना, फिर ये जो हम बोलते रहते भाई बोलने का अधिकार है, सभी को कुछ भी बोल सकते हो, सवाल कर सकते हो, ये सबको अधिकार है। तो यही बातें वहां पे निकल के आई थी कि भाई अब वो बोलने का अधिकार कहाँ है। तो भाई बोलने का अधिकार है, बोल सकते हो। मैं यही चीज न्यायपाल लोकतंत्र में आप, लेकिन ये कौन लोग हैं जो तेरा पाछे पड़ रहे हैं, और वो एक भजन भी है नहीं, बोले हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। अब देखो कब निकल के सामने आएगा, ऐसा कौन है जो भाई पल पल के
थोड़ा बहुत भी आराम मिले है वो आराम ना आराम कर दे है। बोले कौन है जो मेरे सपनों में सपनों में आ नहीं रहा, सपना में आ जा तो मैं बता ही दूं नाम भाई आ रहा है सपना में, वो ना तो सपना में आ रहा और ना हकीकत में सामने आ रहा। या तो वो सामने आ जाओ है कौन भाई जिसको मेरे को आके बता दे भाई मेरे को ये दिक्कत है तू क्यों करता है भाई, मैं छोड़ दूंगा बाबा। किसी भाई को अगर ज्यादा ही दिक्कत हो रही है ना तो मेरे को बता दे, बोलना छोड़ दूंगा भाई, ये भी गारंटी है। पता नहीं बोले चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, आज गारंटी दे रहा हूँ मैं आपके चैनल पे। बोले ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन भाई वो मेरा कोई भी, मेरा तो भाई है लगेगा भाई, जो भी होगा मैं तो उसको भी भाई समझ रहा हूँ, भाई है भाई अपना। फिर भी उसको एक चीज कह रहा हूँ भाई, अगर आपको नहीं पसंद है, सच्चाई सुननी नहीं पसंद, बता दे, मैं वैसे ही रोक दूंगा। लेकिन हाँ को देखने की टाल कर देने को, देखने की टाल कर देगा, नहीं तो भाई हकीकत चीज है जो लोगों के सामने आनी चाहिए, ये चीज चाह रहा हूँ मैं। चलो दीपक भाई, संयुक्त किसान मोर्चा जो कि टेम टेम पे फैसले लेने लग रहा है और संयुक्त किसान मोर्चा में आप शामिल भी हो, तो ये जिस तरह अगला स्टेप की अगर मैं बात करूं, काला दिन भी बना लिया, झंडे भी टांग लिए, कपड़े भी पहन लिए, टोल भी बंद कर लिए, सड़क भी बंद कर ली, रेल भी बंद कर ली, रेला में पंचर भी कर लिए, लेकिन सरकार टस मस नहीं हो रही। ये बात है कि अंदर खाते सरकार का बहुत असर पड़ रहा है। जैसे पंजाब में चुनाव हुए, दिल्ली में चुनाव हुए, चोट होती है असली वोट की चोट। बहुतों को ये भी सुझाव आते हैं नहीं आंदोलन को हिंसात्मक करना चाहिए, भाई हम इसके पक्ष में नहीं है। देश सर्वप्रथम, वही बात फिर आती है, देश पहले, हिंसा होगी तो वो भी तक देश तो हमारा है, बॉर्डर पर जवान और देश में किसान, ये सर्वप्रथम है भाई। चलो ये कल की अगर बात करा, कल भी घमासान होया पूरा, पूरे देश ने देखा, क्योंकि हरियाणा के अंदर सरकार गिरण की बाट देखे थे। और जो सेशन चलिया, विधानसभा सेशन चलिया जो, उसमें उठापटक चली, लेकिन 55 जो वोट हैं वो सरकार के पक्ष में आएगी है। तो ये बड़ा मामला है। जो देश का किसान है, देश का अन्नदाता, जो न्यू बाट देखा था, अगर भाई आज जो है, जो हमारा विधायक है वो हमारा हक की बात करेगा और हमारे फेवर में वोट करेगा, सरकार के खिलाफ वोट करेगा, लेकिन ऐसा होया को नहीं। ऐसा है, नेता जो होता है ना, किसान और जवान दो का ही जिक्र करता है। जब भी उसको राजनीति करनी है, वोट लेने हैं, किसान और जवान, तीसरा शब्द भी नहीं निकलेगा उसके मुंह पे। रोजगार की तो पता ना कितनी कह देंगे, बंगाल में भी 75 लाख रोजगार देंगे, तो ये चलता रहे, लेकिन उस किसान और जवान का आज तक भला नहीं हुआ, और ना ही कोई करने वाला आया है। लेकिन तू क्यों भड़क रखा है यार? रिटायरमेंट हो गया, अपना काचे काट मौज लेकर, हाँ क्यों भड़क रखा? इतना इलेक्शन लड़ने नहीं, इतना कि मैं पंगा लेना नहीं, क्यों भाई? ये जुनून लगा लो या कुछ भी लगा लो, एक जुनून है कि भाई लोगों को सच्चाई का पता होना चाहिए। अब लोगों ने जो ये नेताओं के झंडे उठाते थे, उनको कहना चाहता हूँ मैं दो बातें, चाहे वो कांग्रेस का उठा रहा है, बीजेपी का उठा रहा है, जेजेपी का उठा रहा है, इन लोग किसी का भी उठा रहा है। अब देख लिया अविश्वास प्रस्ताव में क्या सामने आया है। जो लोग खुल कर बोल रहे थे हम किसानों के साथ हैं, हम वोट नहीं करेंगे, जाते ही वोट सबसे पहले उनने किया है, उनने सबसे पहले वोट किया है। अगर लोगों की समझ में अभी भी नहीं आया ना कौन तुम्हारा और कौन तुम्हारा नहीं है, इन नेताओं के झंडे उठाने छोड़ दो, अपना भाईचारा बढ़ा लो, वो चीज सबसे बड़ी है। चलो वो दीपक फौजी का बयान है, और एक तरफ किसी न किसी कुछ लोग इसे भी हैं, दीपक फौजी बात कर रहे हैं, बात कव है भाईचारा बढ़ाने की, लेकिन कुछ लोग इसे हैं जो भाई ने अलग और चारा ने अलग करना चाहे हैं, ताकि चारा बना रहे हैं। हाँ, ऐसे तो भाई को चारा बना रहे हैं। बड़ी बात कह दिया जी भाई, भाई ने चारा बना रहे हैं, फिर वो बेचारा बन जाए, फिर बेचारा बन जाए, बेचारा। मेरे खुद के मेरे 2 बार मेरे को पुलिस ने उठाया यार, ये किया ना, बहुत से ऐसे चेहरे सामने आए हैं जो कि छुपे हुए थे। बहुत कुछ सामने आता है, इन चीजों सीख मिलती है। इसे डाल की उठा पटक खतर बने रहो, संसार क्रांति का गिला है, और भी बहुत कुछ देखने में मिलेगा था हमने। और जो यू घमासान चल पड़ा है, डेट बता देता हूँ, सबसे बड़ी चीज देखने को मिलेगी 31 तारीख को भाई, 31 फरवरी ने, इसी 31 को, फरवरी तो जाली, फरवरी जाली 31 मार्च को देखने को मिलेगा। बहुत से नाम उजागर होंगे। 31 मार्च को होगा बड़ा खुलासा, दीपक फौजी गला फिर उड़ जाएंगे हम, और फिर पूछेंगे भी मामला खेत के था। और भाई देना शहर में एक चीज और बोलता हूँ, अपनी बात से कभी नहीं फिरता हूँ, 31 तारीख को पक्का होगा भाई, 31 मार्च को वो खुलासा कर दूंगा मैं। 31 फरवरी तो होती को नहीं, मार्च है भी, 31 मार्च को वो बता दूंगा, जो अभी तक अभी भी समझ में नहीं आया होगा ना, वो समझा देंगे 31 मार्च को। भाई फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग भी होगा 31 मार्च, और 1 अप्रैल से नया साल शुरू होता है देशी भाषा में। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,122 वर्ष पूरे हो जाएंगे चैत्र मास की प्रतिपदा से। ये बड़ा आंकड़ा है, ध्यान से समझ लियो। और भाई 31 मार्च ने के बड़ी उठापटक होगी, एडी ठक है, उस वीडियो की बाट देखो, और इस वीडियो का शेयरिंग का दो फतूर, ताकि समस्या उसका दूर ठोको शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार मैं नहीं कहा था, आज तो मैं भी कहूं भाई शेयर करो जितना करना है, 31 ने फिर मिलाएंगे।
मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी भाई।